Alright guys, welcome back to another video. आज है 11th ऑफ मार्च। आज का एनालिसिस देख लेते हैं मार्केट्स का, नैस्डैक का क्या कहता है नैस्डैक। तो डेली रेंज देख लेते हैं आज की। तो डेली पे मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो लेट्स मार्क इट एज अ रेड लाइन एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट मार्केट ने सपोर्ट लिया है। दिस वॉज द प्रीवियस सपोर्ट, आई एम करंटली मार्किंग इट, बट देखते हैं ये यूज़फुल है या नहीं हमारे लिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट or maybe area of interest is this area. यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है, सो दिस एरिया इज अ प्रोबेबली अ गुड सपोर्ट रीजन. ओके, एंड द नेक्स्ट एरिया इज probably the low of this candle because it's a daily candle. Okay, let's move to 4 hours. 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है. 4 आवर टाइम फ्रेम पे वी कैन सी कि दिस कैन बी वन एरिया एंड अगेन ये एरिया भी एक एरिया हो सकता है सपोर्ट. ओके, सो दिस मच शुड बी सफिशिएंट. आई डोंट थिंक मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर पाएगा इन एरियाज के नीचे. सो लेट्स सी. अभी क्योंकि रेंज कंप्रेस्ड है, सो अभी आई डोंट थिंक वील गेट गुड ट्रेड्स. देर इज़ नो क्लैरिटी इन मार्केट्स की मार्केट नीचे जाना चाहते हैं या ऊपर जाना चाहते हैं. जब हमें लगेगा कि क्लैरिटी है मार्केट्स में, वेल डिफाइंड एरियाज हमें दिख रहे हैं, सो देन फ्रॉम देयर वी कैन एग्जीक्यूट आवर ट्रेड्स. नाउ आई ट्राई टू टेक इन टू अकाउंट द लार्जर पिक्चर हेयर कि होता क्या है. देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हुआ क्या है. सो ऑन अ प्रीवियस डे हम देख सकते हैं मार्केट ने एक अटेम्प्ट ऊपर जाने का दिया, लेकिन क्लियरली फेल हो गया. अगेन मार्केट ने एक सेकेंड अटेम्प्ट दिया, सेम डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ यहाँ पर और फेल हो गया. अभी आई डोंट हैव अ वेरी मच क्लैरिटी ऑन द चार्ट्स, सो I'll wait for some time. I'll see if the price travels in some well-defined areas. Then only we can capture some good points. Otherwise, अभी इस mess of a market में trade करना is not logical. यहाँ पे risk put करना is not logical. क्योंकि we are not clear of the direction. And let me note it down as well somewhere because otherwise in in situations like when I get too zoned out, I might just execute trade. So this is the kind of doubt that I want to keep ready written in front of me so that I don't take hasty decisions. So I'm not clear of the market direction. This is the first thing that I'll write down. Now for us, what's the important time frame is 15 minutes. You can see 15 minutes looks very much messier, right? There is no clarity of where the market is trying to go. So maybe if market comes about till this area, maybe then I'll like to hit some new longs. But before that, I don't think so. I'll do anything. I can see market took a support from here for a long time. So I'll mark this area. So market is now taking resistance from this area. So let's see. Possibly this area, I guess. I can say this area. It's a mess right now. It's a mess. I don't want to get into this mess right now. Some Mondays usually don't have a very good price action. It's only Tuesdays and the rest of the week that gives some good price action. I'll wait currently. I'll just wait. गाइस मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे प्राइस कोशिश करेगा कि अपसाइड का एक अच्छा बाउंस दे सके, बट आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 18,040 के आसपास है. ये एरिया है फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन उसके बाद थोड़ी सी हमें मार्केट में एक लिबर्टी मिली हुई है ऊपर की साइड. उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहे. नियरेस्ट उसके बाद 18,160 का दिखता है. सो दिस इज़ लाइक इनफ गैप टू ट्रेड. सो अगर मार्केट यहाँ से एक बाउंस दिखाता है, ब्रेक करता है इन एरियाज़ को, तो एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है.
बट मैं देखूंगा फेवरेबल प्राइस एक्शन होगा तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अभी तो टाइम लगेगा, दिस इज़ 15 मिनट चार्ट। इस ट्रेड को बिल्डअप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 15-20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल तो नीचे क्लोज हो रही है। सो कैंडल होने वाली है क्लोज है इन 25 सेकेंड्स। नेक्स्ट कैंडल देखते कैसी बनती है। और गाइस कल के ट्रेड में मैंने बताया था निफ्टी में कि कल निफ्टी का फॉल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो लगभग हमने इस निफ्टी में भी टॉप कैच किया, जैसा हमने पिछले दिन पर नास्डैक में टॉप कैच किया था, तो वैसे ही निफ्टी में भी हमने कल के दिन टॉप कैच किया है। अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। फोमो कभी मत रखना अपने दिन में। एंड ऑप्शंस में वैसे भी थोड़ा वॉलेटाइल था, फ्यूचर्स में लिया होता तो बहुत इजी था ये मूव को कैच करना, फ्यूचर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। मैंने आपको फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया बताया था जो ब्रेक होता है, वो ऑलमोस्ट बताया था ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। आई थिंक मैंने आपको बताया था यहाँ कहीं, तो आप यहाँ पे भी एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे विद दी स्टॉप लॉस ऑफ डेज हाई। ये हो जाता फ्यूचर में एंट्री, और इस पे इजीली आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। इतना स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं थी, ये 15 मिनट का चार्ट है। इसको 3 मिनट पे देखते हैं हम लोग। इतने बड़ी स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं थी, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आ जाता तो भी चल जाता। तो इसमें 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड डे एंड पर। सो टॉप कैच करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट अगर आप कर सकते हैं तो इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल। कुछ बनता तो दिख रहा है गाइस, बनता हुआ तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स ये, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड है तो लेट्स जस्ट ऑब्जर्व, इसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ले लेंगे। इस ट्रेड को स्किप करते हैं क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे, और अभी मुझे ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है मार्केट को एनालाइज करते हुए। सो लेट्स जस्ट स्किप दिस वन। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 18,000 को क्रॉस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। 18,000 के आसपास क्लोज दे देता है ऑन 3 मिनट्स, सो इट कैन बी अ गुड सेटअप। बट देखते हैं हम लोग कैसा परफॉर्म करता है ये एरिया। गाइस चॉपी है, मैं मतलब यहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, थोड़ा सा चॉपी एरिया है। इवन दो सेटअप जा सकता है लेकिन चॉपी एरिया है बहुत, तो बड़ा रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है इस एरिया में। क्लैरिटी नहीं है मुझे, कुछ भी हो सकता है इधर। थोड़ा वॉलेटाइल है मार्केट, आप देख सकते हैं मार्केट अभी वॉलेटाइल है। कोशिश किया ऊपर जाने का, फिर फेल हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर फेल हुआ, फिर तीसरे अटेम्प्ट में भी कोशिश किया, अभी फिर फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार ही हो सकता है कि चला जाए, कोई गारंटी नहीं है कि फेल हो जाए, बट देखते हैं। एक साइन है अप ट्रेंड का कि आप देखेंगे लोज बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की साइड। ये लो था पहला, ये सेकंड लो इसके ऊपर, ये थर्ड लो इसके ऊपर, ये फोर्थ लो पॉसिबली हो सकता था। सो उस गेम प्लान के हिसाब से मैंने सोचा था ये क्या बनता है, देखते हैं ये क्लोज हो पाता है क्या। अभी भी 1 मिनट है इसके क्लोज में, बट मुझे अभी फ़िलहाल अच्छा दिख रहा है ये। चलिए ठीक है, एक बार बाय कर लिया मैंने, देखते हैं ये टारगेट हिट कर पाता है या नहीं। देखते हैं गाइस कैसा परफॉर्म करता है। बहुत ज़्यादा होप नहीं है, बहुत छोटा सा रिस्क लिया है इसलिए मैंने, $50 का कुछ का रिस्क है। देखते हैं, जा सकता है, जाएगा तो फिर एकदम से चला जा सकता है यहाँ पे। पर वही बात है, मैसी प्राइस एक्शन है, कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पे। बहुत ही छोटा सा रिस्क लिया इसलिए मैंने। एंड जो लो बना हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे वो कहीं यहाँ का है, सो हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, वो भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो अ चांस। देखते हैं अब इन एरियाज़ में, क्योंकि ये विक बनी है, सो ये विक मुझे अच्छी नहीं लगी। एक बार कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती ना तो ये ट्रेड अच्छा हो जाता, लेकिन ये ट्रेड अभी मुझे फेलियर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। ओके गाइस, एंड वी आर आउट ऑफ दिस ट्रेड। तो लग ही रहा था मुझे, इसीलिए अब मैसी एरियाज़ में मैं कोशिश नहीं करता हूँ ज़्यादा। ओके गाइस, सो अभी बज रही है शाम की 6, और मार्केट लगभग उन्हीं एरियाज़ में सस्टेन किया था। जैसा मैंने आपको बताया था, मार्केट ने एक लो ये बनाया, सेकंड लो ये बनाया, थर्ड लो ये बनाया, तो मार्केट इस लो के नीचे नहीं आया है, ये तो सर्टेन है।
और हम लोगों का लॉस कहीं यहाँ पे हुआ था बीच में। हमारा ट्रेड शायद यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे एग्जीक्यूट हुआ था और हम लोग उधर से आउट हुए थे। देन 3 बजे करीब मार्केट बंद हो गया, 3 साढ़े 3 बजे। उसके बाद जो ये बाउंस आया ये मार्केट के बाद में आया, आफ्टर आवर्स में। 5 बजे मार्केट खुलता है तब। और तब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे वॉल्यूम्स, तो 3 बजे तक, पौने 3 बजे तक वॉल्यूम्स काफ़ी रहते हैं। उसके बाद उसके बाद सेटलमेंट साइकिल चालू होती है फ्यूचर्स की, तो वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। तो गाइस यही था आज का अपडेट, और अकाउंट स्टेटस बता देता हूँ मैं आपको। तो जो फाइनल बैलेंस अभी अकाउंट में निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,041। सो अभी भी हम लोग ब्रेक इवन पर ही चल रहे हैं, कोई बड़ा प्रॉफिट कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है इस अकाउंट पे। आज का दिन तो वो काफ़ी बोरिंग था, तो कोई ट्रेड नहीं हो पाया। अब आगे देखते हैं, कल के दिन कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो लेंगे, अदरवाइज वील सेव आवर कैपिटल एंड वील सेव आवर साइकोलॉजी एज वेल। इसी के साथ आई से गुड बाय टू यू गाइस, सी यू इन अनदर वन, बाय।